दोस्तों, आज राजस्थान और दिल्ली के बीच आईपीएल का एक बेहद ही रोमांचक मैच खेला गया और इस मैच को राजस्थान जीत रही थी, लेकिन फिर दिल्ली ने जबरदस्त वापसी करते हुए मैच को पलट दिया। अंत में मैच सुपर ओवर में गया, जिसके बाद जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। जी हां, इस वीडियो में हम आपको इस रोमांचक मैच की पूरी हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको भी ये मैच पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक्स। दोस्तों, राजधानी दिल्ली में जब आईपीएल का ये महामुकाबला शुरू हुआ तो माहौल में कुछ अलग ही गर्मी थी। राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। दिल्ली के लिए एक बार फिर पारी की शुरुआत करने उतरे फ्रेजर मैकगर्क, जिनकी फॉर्म हाल ही में कुछ खास नहीं रही थी। सामने थे जोफ्रा आर्चर, तेज रफ्तार, घातक लाइन और हालिया शानदार प्रदर्शन के साथ। लेकिन मैकगर्क का इरादा आज कुछ और ही था। पहली ही गेंद पर थोड़ा समय लिया, लेकिन फिर अगली दो गेंदों पर आर्चर को दो दमदार चौके जड़कर साफ कर दिया कि आज वो कुछ अलग करने आए हैं। बैक टू बैक बाउंड्रीज ने दर्शकों को खड़े होने पर मजबूर कर दिया। ओवर खत्म होते ही दिल्ली के खाते में तेजी से रन जुड़े और आत्मविश्वास भी। अब दूसरे ओवर में गेंद थामी तुषार देशपांडे ने और स्ट्राइक पर थे अभिषेक पोरल। इस ओवर में जो हुआ उसे सिर्फ आंधी कहा जा सकता है। पहली दो गेंदों पर चौके, तीसरी पर छक्का और फिर चौथी और पांचवी गेंद पर भी चौके। 5 गेंदों में 5 बाउंड्री। दिल्ली के खेमे में जोश अपने चरम पर था। दर्शक उछल रहे थे, सीटियां गूंज रही थीं और राजस्थान की फील्डिंग बिखरती नजर आ रही थी। आखिरी गेंद पर पोरल ने एक सिंगल लिया, लेकिन ओवर में कुल 23 रन आ गए। दिल्ली ने महज 2 ओवर में 33 रन ठोक डाले थे, लेकिन आईपीएल में खेल कब पलट जाए कोई नहीं जानता। तीसरे ओवर में एक बार फिर जोफ्रा आर्चर लौटे और इस बार उनके इरादे पूरी तरह स्पष्ट थे। फ्रेजर मैकगर्क, जो पहले ही 2 चौके जड़ चुके थे, इस बार एक बेधड़क स्वीप मारने की कोशिश में चूक गए। गेंद बल्ले के ऊपरी किनारे से लगकर हवा में गई और यशस्वी जायसवाल ने कोई गलती नहीं की। महज 6 गेंदों में 9 रन बनाकर मैकगर्क पवेलियन लौट गए। आर्चर ने अपनी प्रतिष्ठा बरकरार रखी और दिल्ली को झटका दे दिया। तीसरे ओवर की समाप्ति पर आए करुण नायर, जो पिछले मुकाबले में 89 रनों की शानदार पारी खेल चुके थे, लेकिन आज किस्मत उनकी साथी नहीं थी। चौथे ओवर की पहली ही गेंद पर अभिषेक पोरल ने पुल शॉट खेला, जो उनके जांघ पर लगकर पॉइंट की तरफ चला गया। करुण ने तेजी से दौड़ लगाई, लेकिन पोरल ने मना कर दिया। करुण आधी पिच तक पहुंच चुके थे, लेकिन फील्डर ने गेंद को उठाया और नॉन स्ट्राइकर एंड पर थ्रो मार दिया और संदीप शर्मा ने रनआउट पूरा किया। पिछला मैच का हीरो आज बिना खाता खोले लौट गया। चौथे ओवर तक दिल्ली ने तूफानी शुरुआत के बाद अपने 2 अहम बल्लेबाज खो दिए थे। दिल्ली की शुरुआत तो तूफानी रही, लेकिन शुरुआती झटकों के बाद टीम को किसी ऐसे साझेदारी की जरूरत थी जो पारी को स्थिरता दे सके। एक तरफ थे युवा अभिषेक पोरेल, जिन्होंने शुरुआत में ही अपने इरादे जता दिए थे, और दूसरी ओर थे अनुभवी केएल राहुल, जो मैदान पर उतरते ही बड़ी जिम्मेदारी के साथ खेलने लगे। पावर प्ले के 6 ओवर खत्म होने तक स्कोरबोर्ड पर 2 विकेट के नुकसान पर 46 रन दर्ज थे। शुरुआती 2 ओवर में जहां चौकों छक्कों की बौछार हुई थी, वहीं अगले 4 ओवरों में राजस्थान के गेंदबाजों ने रणगति पर ब्रेक लगाना शुरू कर दिया था। फ्रेजर मैकगर्क और करुण नायर के जल्दी आउट हो जाने से दिल्ली को झटका जरूर लगा, लेकिन उसके बाद राहुल और पोरेल ने समझदारी से पारी को आगे बढ़ाया। 7वें ओवर में एक बार फिर गेंदबाजी करने आए तुषार देशपांडे, जिनका पिछला ओवर अभिषेक पोरेल ने बुरी तरह कूट डाला था। इस बार स्ट्राइक पर थे केएल राहुल ने एक अच्छी लेंथ की गेंद को टाइमिंग के दम पर मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्के में तब्दील कर दिया। दर्शकों में एक बार फिर जोश लौट आया और ऐसा लगा कि राहुल अब अपने पुराने रंग में लौटते दिख रहे हैं। लेकिन इसके बाद राजस्थान ने चालाकी से अपने दोनों प्रमुख स्पिनरों को आक्रमण पर लगाया, माहिश तीक्ष्णा और वाणिंदु हसरंगा। दोनों ने आते ही गेंदबाजी में कसावट ला दी। तेज गेंदबाजों को आसानी से मार रहे पोरेल और राहुल को अब गेंद बल्ले पर आने में मुश्किल हो रही थी। बीच बीच में राहुल या पोरेल एकाध चौका निकाल रहे थे, लेकिन वो बहाव नहीं बन पा रहा था जो पारी को तेज रफ्तार दे सके। दिल्ली की पारी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां से तेजी से रन जुटाने की सख्त जरूरत थी। राहुल और पोरेल की जोड़ी ने भले ही पारी को स्थिरता दी, लेकिन रणगति अब गिरती जा रही थी। 11वें ओवर में माहिश तीक्ष्णा फिर से गेंदबाजी के लिए आए और राहुल ने इस बार मौका नहीं गंवाया। उन्होंने एक शानदार कदम आगे बढ़ाकर ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से सीधा छक्के में बदल दिया। ये शॉट न सिर्फ स्कोरबोर्ड को गति देने वाला था, बल्कि दर्शकों के बीच भी नई ऊर्जा भर गया। लेकिन तीक्ष्णा ने वापसी करते हुए बाकी की गेंदें कसी और ओवर ज्यादा महंगा नहीं जाने दिया। 12वां ओवर में गेंद थामी युवा ऑलराउंडर रियान पराग ने। स्पिन ट्रैक का पूरा फायदा उठाते हुए उन्होंने अपने एक ओवर में सिर्फ 6 रन खर्च किए।
इस ओवर ने दिल्ली की रन गति को फिर से रोक दिया और राजस्थान को वापसी का पूरा मौका मिल गया। केएल राहुल सेट हो चुके थे, लेकिन वो जिस अंदाज में खेल रहे थे उससे दिल्ली को वो तेज रफ्तार नहीं मिल रही थी जिसकी पारी को जरूरत थी। 13वें ओवर में एक बार फिर आए जोफ्रा आर्चर और इस बार वो सफलता लेकर ही लौटे। राहुल ने डीप मिड विकेट की ओर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद पूरी तरह बल्ले पर नहीं आई और सीधा फील्डर के हाथों में समा गई। राहुल ने 32 गेंदों में 38 रन बनाए, एक ठोस पारी, लेकिन मैच की गति को देखते हुए धीमी जरूर कही जाएगी। राहुल के आउट होने के बाद मैदान पर आए ट्रिस्टन स्टब्स। आते ही उन्होंने अपनी आक्रामक मंशा जता दी। चौथी ही गेंद पर उन्होंने लॉन्ग ऑन की दिशा में शानदार छक्का जड़ दिया, लेकिन तभी वाणिंदु हसरंगा ने बड़ा झटका दे दिया। अभिषेक पोरेल, जो पूरी पारी में दिल्ली की रीढ़ बनकर खेले, एक रन से अपनी 50 से चूक गए। उन्होंने 37 गेंदों में 49 रन बनाए। हसरंगा की फ्लाइटेड गेंद को उन्होंने उठाकर लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेला, लेकिन टाइमिंग में थोड़ी चूक हो गई और सीधा कैच हो गया। दिल्ली का स्कोर अब 105 पर 4 विकेट हो गया। पोरेल और राहुल की पारी ने टीम को गिरने से तो बचाया, लेकिन उनकी धीमी बल्लेबाजी अब दिल्ली को महंगी पड़ रही थी। रणगति नीचे गिर चुकी थी और अब दबाव स्टब्स और बाकी बल्लेबाजों पर था कि वे कैसे इस पारी को अंत तक तेजी से पहुंचाएं। दिल्ली की टीम पर दबाव जरूर था, लेकिन क्रीज पर अब 2 ऐसे बल्लेबाज मौजूद थे जो हालात को बदल सकते थे, कप्तान अक्षर पटेल और ट्रिस्टन स्टब्स। 16वां ओवर में वाणिंदु हसरंगा गेंदबाजी के लिए लौटे, लेकिन इस बार उनका सामना एक आक्रामक अक्षर पटेल से था। अक्षर ने ओवर की दूसरी और तीसरी गेंद पर लगातार 2 चौके जड़े, पहला कवर के ऊपर से तो दूसरा पॉइंट की दिशा में। फिर 5वीं गेंद पर उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का ठोका। इस ओवर में कुल 19 रन बने। हालांकि ओवर की आखिरी गेंद पर रियान पराग ने स्टब्स का एक आसान कैच ड्रॉप कर दिया, जो राजस्थान को भारी पड़ सकता था। 17वां ओवर में गेंद थी महीश तीक्ष्णा के हाथों में और अक्षर के इरादे साफ थे। ओवर की पहली ही गेंद पर उन्होंने छक्का जड़ दिया, सीधा गेंदबाज के सिर के ऊपर से। इसके बाद उन्होंने चौथी और 5वीं गेंद पर भी चौके लगाए, एक स्क्वायर लेग की दिशा में और दूसरा कवर के ऊपर से। लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर तीक्ष्णा ने वापसी की और अक्षर को लॉन्ग ऑन पर कैच करवा दिया। कप्तान ने सिर्फ 14 गेंदों में 34 रन बनाकर दिल्ली की पारी को नई जान दी। इसके बाद नए बल्लेबाज आशुतोष शर्मा क्रीज पर आए और स्टब्स के साथ मिलकर आखिरी के ओवरों में तेजी लाने की कोशिश की, लेकिन संदीप शर्मा ने 18वें ओवर में शानदार गेंदबाजी की। अपनी लाइन और लेंथ से समझौता किए बिना उन्होंने सिर्फ 7 रन खर्च किए और दिल्ली की रफ्तार को थोड़ा थाम लिया। अब क्रीज पर सेट हो चुके स्टब्स और नए बल्लेबाज आशुतोष ने राजस्थान पर दबाव बनाना शुरू किया। ओवर की पहली गेंद पर आशुतोष ने थर्ड मैन की दिशा में चौका जड़ा। तीसरी गेंद पर स्टब्स ने शॉर्ट फाइन लेग पर एक सुंदर चौका ठोका और फिर 5वीं गेंद पर आशुतोष ने फिर थर्ड मैन की दिशा में बाउंड्री निकाली। इस ओवर में कुल 16 रन आए और दिल्ली की उम्मीदें एक बार फिर जाग उठी। संदीप शर्मा आखिरी ओवर लेकर आए, लेकिन इस बार वो अपनी लय में नहीं दिखे। स्टब्स ने दूसरी गेंद पर चौका मारा और तीसरी गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का। इसके बाद हालांकि कोई बाउंड्री नहीं आई, लेकिन संदीप ने इस ओवर में 3 वाइड और एक नो बॉल फेंकी, जिससे दिल्ली को मुफ्त में रन मिलते गए। आखिरी ओवर से कुल 19 रन आए। इस तरह दिल्ली कैपिटल्स ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 188 रन बनाए। स्टब्स ने 18 गेंदों में 34 रन बनाए, तो वही आशुतोष ने 11 गेंदों में 15 रन बनाए। राजस्थान के लिए सबसे सफल गेंदबाज रहे जोफ्रा आर्चर, जिन्होंने 2 विकेट झटके। अक्षर पटेल की कप्तानी पारी, स्टब्स और आशुतोष का फिनिशिंग टच, दोनों ने मिलकर दिल्ली को एक मजबूत स्कोर तक पहुंचा दिया। अब गेंदबाजों की बारी थी इस स्कोर को बचाने की। राजस्थान रॉयल्स के सामने लक्ष्य था 189 रनों का और इस मुश्किल चुनौती के लिए क्रीज पर उतरे 2 बड़े नाम, कप्तान संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल। हालांकि ये दोनों ही बल्लेबाज पिछले कुछ मुकाबलों में खास प्रदर्शन नहीं कर पाए थे, इसलिए सबकी निगाहें इसी पर टिकी थीं कि क्या आज ये जोड़ी चल पाएगी। दिल्ली की ओर से गेंद थामी मिचेल स्टार्क ने और उन्होंने अपने अनुभव का लोहा मनवाया। उन्होंने पहले ओवर से सिर्फ 2 रन ही दिए। राजस्थान की पारी ने धीमी शुरुआत ली, लेकिन सबको पता था कि ये खामोशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं है। दूसरा ओवर फेंका मुकेश कुमार ने और यहां संजू, सैमसन और जायसवाल का रौद्र रूप देखने को मिला। पहली ही गेंद पर लॉन्ग ऑन पर शानदार छक्का और फिर तीसरी गेंद पर जायसवाल ने लॉन्ग ऑफ की दिशा में एक और शानदार छक्का उड़ाकर इरादे साफ कर दिए कि आज दोनों रुकने वाले नहीं हैं। तीसरे ओवर में इस बार स्टार्क के सामने थे यशस्वी जायसवाल, जिन्होंने दूसरी गेंद पर कवर पॉइंट के ऊपर से चौका जड़ा। फिर अगली गेंद पर डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। वो यही नहीं रुके, चौथी गेंद पर भी उन्होंने एक शानदार चौका जड़ा। ओवर में कुल 19 रन आए और अचानक राजस्थान की पारी ने रफ्तार पकड़ ली।
चौथा ओवर में मुकेश कुमार फिर से गेंदबाजी के लिए आए और संजू सैमसन ने उन्हें फिर से निशाना बनाया। इस बार उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। गेंदबाज पूरी तरह से दबाव में आ चुके थे। राजस्थान की ओपनिंग जोड़ी में जबरदस्त तालमेल और आत्मविश्वास नजर आ रहा था। राजस्थान ने अपने 50 रन पूरे कर लिए और वो भी सिर्फ 5 ओवरों में। लेकिन इस ओवर की सबसे बड़ी बात थी आशुतोष शर्मा द्वारा छोड़ा गया आसान कैच, जो कि संजू सैमसन का था। इन 5 ओवरों के खेल में राजस्थान ने यह दिखा दिया कि वो इस बड़े लक्ष्य का पीछा करने में पूरी ताकत झोंकने के मूड में है। संजू और यशस्वी दोनों शानदार लय में दिख रहे थे और दिल्ली को जल्दी से जल्दी इस साझेदारी को तोड़ने की जरूरत थी, वरना मैच हाथ से फिसल सकता था। राजस्थान रॉयल्स की पारी अब रफ्तार पकड़ चुकी थी। 5 ओवर में 50 के पार जाने के बाद छठा ओवर लेकर आए युवा स्पिनर विपराज निगम। सामने थे पूरी लय में खेल रहे कप्तान संजू सैमसन। ओवर की पहली ही गेंद पर संजू ने एक शानदार चौका मारा, सीधा गेंदबाज के सिर के ऊपर से, पूरी ताकत और टाइमिंग के साथ। अगली ही गेंद पर संजू ने अपना रुख बदलते हुए डीप मिड विकेट की दिशा में एक दमदार छक्का जड़ दिया। ऐसा लगा कि राजस्थान का कप्तान आज दिल्ली के गेंदबाजों पर कहर बरपाने वाला है। लेकिन तभी आई एक चौंकाने वाली खबर। मैदान में खामोशी छा गई क्योंकि संजू सैमसन ने रिटायर्ड हर्ट होने का इशारा किया। संजू रिब्स में दर्द के कारण वो लड़खड़ाते हुए क्रीज छोड़कर बाहर चले गए। राजस्थान के फैंस के लिए ये एक बड़ा झटका था क्योंकि संजू सिर्फ 19 गेंदों में 31 रनों की धमाकेदार पारी खेल रहे थे। अब क्रीज पर आए रियान पराग, जबकि पावर प्ले के 6 ओवरों में राजस्थान ने 63 रन बना लिए थे। शानदार शुरुआत, लेकिन कप्तान का बाहर जाना चिंता का विषय बन गया। 7वां ओवर लेकर आए दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल और उन्होंने पूरी चतुराई के साथ खेल की रफ्तार पर ब्रेक लगाया। पूरे ओवर में सिर्फ 2 रन ही निकल पाए। अक्षर ने अपनी लाइन और लेंथ में कोई चूक नहीं की और बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। 8वां ओवर फेंकने आए कुलदीप यादव, जो कुछ खास लय में नहीं दिखे। रियान पराग ने ओवर की शुरुआत में एक सटीक छौका जड़कर दबाव हटाया और फिर ओवर की आखिरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने मिड विकेट के ऊपर से एक फ्लैट छक्का उड़ाया। गेंद बल्ले से ऐसी निकली जैसे रॉकेट। राजस्थान की पारी फिर से रफ्तार पकड़ रही थी, लेकिन फिर आया 9वां ओवर और एक बार फिर अक्षर पटेल ने कमाल कर दिया। इस बार उन्होंने रियान पराग को क्लीन बोल्ड कर दिया। पराग ने 11 गेंदों में सिर्फ 8 रन बनाए और एक बार फिर मिडिल ऑर्डर से निराशा हाथ लगी। गेंद सीधे अंदर आई और स्टंप्स को उड़ा ले गई। अक्षर की रणनीति रंग लाई। अब मैदान पर आए नीतीश राणा, जिनसे बड़ी पारी की उम्मीद थी। इस समय तक यशस्वी जायसवाल एक छोर से धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे थे। 10वें ओवर में भी यशस्वी ने अपना कमाल जारी रखा और एक और शानदार छक्का मारा। वहीं राणा ने भी इस ओवर में एक चौका जड़कर अपनी मंशा जाहिर कर दी कि वो भी रणगति को बनाए रखने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इस तरह 10 ओवर के बाद राजस्थान का स्कोर शानदार गति से आगे बढ़ रहा था, लेकिन सैमसन की चोट और पराग का विकेट दिल्ली को मुकाबले में बनाए रखे हुए था। अब जिम्मेदारी जायसवाल और राणा पर थी कि वो इस रफ्तार को बरकरार रखें और राजस्थान को लक्ष्य के करीब ले जाए। राजस्थान रॉयल्स की पारी 10 ओवर के बाद अच्छी लय में दिख रही थी, लेकिन जैसे ही दूसरा हाफ शुरू हुआ, दिल्ली की गेंदबाजी ने जबरदस्त वापसी की। 11वें ओवर में कुलदीप को गेंद थमाई गई और इस अनुभवी गेंदबाज ने कमाल कर दिखाया। पूरे ओवर में सिर्फ 4 रन ही देने दिए, कोई चौका छक्का नहीं। 12वां ओवर मोहित ने फेंका और उन्होंने भी रणगति पर लगाम लगाए रखा। हालांकि यशस्वी जायसवाल ने 34 गेंदों में अपनी शानदार 50 पूरी की। एक संतुलित और परिपक्व पारी जिसमें उन्होंने अपने स्ट्रोक्स का शानदार चयन दिखाया। इसी के साथ राजस्थान ने 100 रन भी पूरे कर लिए, लेकिन दिल्ली के गेंदबाज दबाव बनाते जा रहे थे। दिल्ली की योजना साफ थी, रणगति धीमी करो और मौके का इंतजार करो। और 13वें और 14वें ओवर में वही हुआ। कुलदीप यादव को गेंद सौंपी गई और उन्होंने बेहद समझदारी से गेंदबाजी करते हुए यशस्वी को बड़े शॉट के लिए मजबूर किया। दबाव में यशस्वी ने लॉन्ग ऑन की दिशा में बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में उठ गई और फील्डर के हाथों में समा गई। 37 गेंदों में 51 रन की शानदार पारी खेलने वाले जायसवाल का विकेट 112 के स्कोर पर गिरा और यह दिल्ली के लिए एक बड़ा ब्रेक थ्रू था। अब जिम्मेदारी नीतीश राणा और नए बल्लेबाज ध्रुव जुरैल के कंधों पर थी। 15वां ओवर लेकर आए कप्तान अक्षर पटेल और ओवर की पहली ही गेंद पर नीतीश राणा ने लॉन्ग ऑन की दिशा में एक बड़ा शॉट लगाया। गेंद काफी ऊंची गई और ऐसा लगा कि ये कैच आउट हो जाएगा, लेकिन स्टब्स ने आसान कैच ड्रॉप कर दिया। दिल्ली को बड़ा झटका, क्योंकि ये राणा का विकेट हो सकता था। इस जीवनदान का फायदा राणा ने उठाया। अगली ही गेंद पर शानदार चौका जड़ा और फिर ओवर की आखिरी गेंद पर एक और दमदार चौका मारकर
अक्षर के ओवर से कुल 16 रन बटोरे। अब मैच फिर से रोमांचक मोड़ पर आ गया था। 5 ओवर बचे थे और राजस्थान को चाहिए थे 60 रन। मैच अब अपने रोमांचक चरम पर पहुंच चुका था। राजस्थान रॉयल्स की उम्मीदें नीतीश राणा और ध्रुव जुरेल पर टिकी थीं और 16वें ओवर में कुलदीप यादव के सामने राणा ने आक्रामक तेवर अपनाते हुए पूरी तरह से दबाव हटा दिया। ओवर की शुरुआत में ही पहले एक लंबा छक्का मारा और अगली ही गेंद पर जोरदार चौका जड़ दिया। एक ही ओवर में 2 बड़े शॉट्स ने दिल्ली को हिला दिया। कुलदीप की लाइन बिगड़ी और राजस्थान ने ओवर से बेशकीमती रन बटोरे। अब बारी थी 17वें ओवर की और गेंदबाज थे अनुभवी मोहित शर्मा। ध्रुव जुरेल ने ओवर की पहली ही गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया, जिससे राजस्थान के डगआउट में उत्साह की लहर दौड़ गई। और फिर ओवर की आखिरी गेंद पर राणा ने स्कूप शॉट के जरिए खूबसूरत चौका जड़ दिया। गेंद की रफ्तार को दिशा में बदलकर बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। इस चौके के साथ ही नीतीश राणा ने केवल 26 गेंदों में अपनी अर्धशतक पूरी की और वो भी ऐसे समय पर जब टीम को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। राजस्थान अब मैच पर पूरी पकड़ जमा चुका था, लेकिन दिल्ली को विकेट की सख्त जरूरत थी। कुछ अलग करने की जरूरत थी और कप्तान अक्षर पटेल ने ध्रुव का इक्का चल दिया। 18वां ओवर सौंपा गया मिशेल स्टार्क को। स्टार्क, जो पूरे मैच में अब तक साधारण दिख रहे थे, अब अपनी असली क्लास दिखाने वाले थे। ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने इन स्विंगिंग यॉर्कर फेंकी जो इतनी सटीक थी कि नीतीश राणा उसे पढ़ ही नहीं पाए और गेंद सीधे पैड पर लग गई। अंपायर की उंगली उठी और दिल्ली को मिला सबसे कीमती विकेट। राणा ने 28 गेंदों में 51 रनों की जिम्मेदार पारी खेली, लेकिन इस विकेट ने एक बार फिर दिल्ली की वापसी की उम्मीदें जगा दी। राणा के आउट होते ही बल्लेबाजी के लिए आए शिमरॉन हेटमायर। स्टार्क के पास जोश था, आत्मविश्वास था और फिर से वही तेज इन स्विंगिंग यॉर्कर उन्होंने हेटमायर को डाली। हेटमायर चकमा खा गए, लेकिन किस्मत उनके साथ थी। बल्ले का अंदरूनी किनारा लगकर गेंद चौके के लिए निकल गई। अब मैच पूरी तरह से संतुलन में था। आखिरी 2 ओवरों में राजस्थान को 23 रन चाहिए थे। 19वां ओवर फेंकने आए अनुभवी मोहित शर्मा। दूसरी गेंद पर ध्रुव जुरेल ने जोरदार शॉट खेला, लेकिन बाउंड्री पर खड़े समीर रिजवी ने आसान सा कैच छोड़ दिया। दिल्ली के फैंस के लिए ये एक बहुत बड़ी चूक थी। अगली ही गेंद पर जुरेल ने मौका भुनाया और लॉन्ग ऑफ के ऊपर शानदार छक्का जड़ दिया। लगा अब राजस्थान जीत के करीब है। हालांकि इसके बाद कोई बाउंड्री नहीं आई, लेकिन ओवर से कुल 14 रन निकले। अब मैच का आखिरी ओवर। 6 गेंदों में चाहिए थे सिर्फ 9 रन। गेंदबाज थे मिचेल स्टार्क। पहली गेंद पर स्टार्क ने अपनी स्पेशलिटी दिखाई, एक तेज यॉर्कर जिस पर हेटमायर ने सिर्फ 1 रन लिया। दूसरी गेंद भी वैसी ही यॉर्कर थी, इस पर जुरेल ने भी 1 रन ले लिया। तीसरी गेंद एक वाइड यॉर्कर थी, लेकिन हेटमायर ने तेजी से 2 रन चुरा लिए। अब मुकाबला और रोमांचक हो गया था। 3 गेंदों में सिर्फ 5 रन। चौथी गेंद पर हेटमायर ने एक्स्ट्रा कवर की ओर शॉट मारा और फिर से 2 रन लिए। अब सिर्फ 2 गेंदों में 3 रन चाहिए थे। 5वीं गेंद पर फिर यॉर्कर, लेकिन इस बार सिर्फ 1 रन आया। यहां 2 रन मुमकिन थे, मगर जुरेल ने हेटमायर को मना कर दिया। अब आखिरी गेंद, जीत के लिए 2 रन चाहिए। स्टार्क ने फिर से फुल लेंथ डाली। जुरेल ने डीप मिड विकेट की ओर खेला, लेकिन अक्षर पटेल वहां बिजली की तरह पहुंचे। एकदम सटीक थ्रो के साथ गेंद केएल राहुल के हाथों में और ध्रुव जुरेल रन आउट। मैच का नतीजा नहीं निकल सका और मुकाबला सुपर ओवर में चला गया। मैच सुपर ओवर में पहुंच चुका था और अब रोमांच अपने चरम पर था। राजस्थान की ओर से शिमरॉन हेटमायर और रियान पराग मैदान पर उतरे, जबकि गेंदबाजी की जिम्मेदारी एक बार फिर मिचेल स्टार्क को दी गई। पहली गेंद स्टार्क ने लेग स्टंप की ओर तेज यॉर्कर डाली। हेटमायर ने फ्लिक करने की कोशिश की, लेकिन चूक गए। डॉट बॉल, शानदार शुरुआत स्टार्क की। दूसरी गेंद एक बार फिर यॉर्कर मिस हुई और हेटमायर ने मौका नहीं गंवाया। डीप मिड विकेट की ओर जोरदार चौका। तीसरी गेंद लो फुल टॉस। हेटमायर ने सीधा लॉन्ग ऑन की ओर खेला और सिर्फ 1 रन मिला। अब स्ट्राइक पर आए रियान पराग। चौथी गेंद पर ड्रामा शुरू हुआ। स्टार्क ने लो फुल टॉस फेंकी, पराग ने बल्ला घुमाया और बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से चौका जड़ दिया, लेकिन ये गेंद थी नो बॉल, क्योंकि स्टार्क का पिछला पैर क्रीज से बाहर था। अब फ्री हिट थी। फिर वही चौथी गेंद दोबारा डाली गई। इस बार पराग के पैड से गेंद लगकर सीधे केएल राहुल के पास गई। हेटमायर ने पराग को दौड़ा दिया, लेकिन कोई रन नहीं था। आसान रन आउट हो गया और पराग पवेलियन लौटे। अगली ही गेंद हेटमायर ने मिड विकेट की ओर मारा और 2 रन लेने की कोशिश की। जायसवाल दौड़ में धीमे रहे और जैक फ्रेजर मैकगर्क ने शानदार थ्रो करके स्टार्क को गेंद दी, जिन्होंने स्टंप उड़ा दिए। जायसवाल रन आउट हो गए। 2 गेंदों में 2 रन आउट और राजस्थान की पारी खत्म हो गई। अब दिल्ली को सुपर ओवर में जीत के लिए 12 रन चाहिए थे। दिल्ली की ओर से क्रीज पर थे 2 भरोसेमंद बल्लेबाज, केएल राहुल और ट्रिस्टन स्टब्स। राजस्थान ने गेंद सौंपी अनुभवी संदीप शर्मा को।
पहली गेंद संदीप ने शॉर्ट और स्लोअर बॉल डाली, राहुल ने डीप मिड विकेट की ओर पुल किया और 2 रन लिए। हालांकि अगर जायसवाल का थ्रो सटीक होता तो राहुल रन आउट हो सकते थे, लेकिन थ्रो ऊपर चला गया और विकेट कीपर ध्रुव जुरेल गेंद पर काबू नहीं रख सके। दूसरी गेंद संदीप की चाल समझ गए राहुल, स्लोअर गेंद की उम्मीद की और खुद को लेग स्टंप से बाहर करके जगह बनाई, फिर जोरदार कट किया। गेंद एक बाउंस में बाउंड्री पार, 4 रन। अब दिल्ली को जीत के लिए चाहिए थे 6 रन 4 गेंदों में। तीसरी गेंद एक बार फिर संदीप ने फुल गेंद डाली, राहुल ने पॉइंट की दिशा में धकेल कर 1 रन लिया। अब स्ट्राइक पर आए स्टब्स। चौथी गेंद वही पुरानी गलती, शॉर्ट और स्लो गेंद, लेकिन इस बार बल्लेबाज थे ट्रिस्टन स्टब्स जो मौका नहीं गंवाते। उन्होंने आगे बढ़कर गेंद को फ्रंट फुट से पुल किया और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया डीप मिड विकेट के ऊपर से। दिल्ली ने 2 गेंद रहते ही मैच जीत लिया। स्टब्स और राहुल ने एक दूसरे से मुट्ठी टकराई और जश्न शुरू हो गया। संदीप की एकरस गेंदबाजी पर दिल्ली के बल्लेबाजों ने शानदार फिनिश दिया और एक रोमांचक मुकाबला दिल्ली ने सुपर ओवर में अपने नाम किया। तो दोस्तों, आपके हिसाब से राजस्थान की इस हार की वजह क्या है और दिल्ली की इस जीत का हीरो कौन है? कमेंट जरूर करें।